students. A very good morning to all of you. This is Pragya Ham before you. Today we will discuss the third chapter of your social book, that is the northern and the coastal plains. So first we will talk about the northern plains. The northern plains are a very important physical division of India. ये इंडिया का एक important physical division है और ये हमारे हिमालयस के साउथ में सिचुएटेड है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है वो आगे हम लोग चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा। ये प्लेन्स ये जो प्लेन्स हैं इनको इंडो जायंटिक प्लेन्स भी कहा जाता है और इसको 3 रिवर बेसिन्स में बांटा गया है, द गंगा रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड द सतलज रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन बहुत सारे स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और कुछ पार्ट्स आपके झारखंड और वेस्ट बंगाल के ये कवर करता है। ये वेस्ट बंगाल के पहले तक एज रिवर गंगा वो बहता है और उसके बाद रिवर वेस्ट बंगाल वेस्ट में जाते जाते ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, जिसको हम एक रिवर जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होके एक रिवर बेसिन को हम पद्मा बोलते हैं और दूसरे को हुगली बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये भी आपके कुछ स्टेट्स में फ्लो करता है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने कैसे हैं, जो हिमालयन रिवर्स, जो रिवर्स हिमालय से आते हैं वो जो अपने साथ में सिल्ट लाते हैं, जैसे आपने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वो जो सिल्ट लेके आते हैं नीचे वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे ये प्लेन सरफेस। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो उस फ्लैट सरफेस पे ये सिल्ट जो आता है माउंटेन्स से वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। तो यहाँ पे बहुत सारे राइस, व्हीट, जूट और आपका जो भी मेन क्रॉप्स हैं वो यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो इन माउंटेन्स से आके जो सिल्ट डिपॉजिट होता है उसकी वजह से यहाँ का लैंड काफ़ी फर्टाइल है। और यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, जैसे कि पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। ये पहाड़ की तरह से ऐसे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ यहाँ की ज़मीन नहीं है, प्लेन है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना, रेलवेज बनाना, तो ये सब काफ़ी इजी है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतना ही ज़्यादा है। इसके बाद आता है आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है, जो कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ के किनारे जो प्लेन्स होते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स हमारा वेस्ट बंगाल से गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक स्ट्रेच्ड आउट है और इसमें दो आपके ये दोनों जो वेस्ट बंगाल और आपका गुजरात है, ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, इनका मीटिंग पॉइंट है कन्याकुमारी। उसके बाद आता है आपका कन्याकुमारी पे ये लोग मीट करते हैं। उसके बाद आपका ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कोस्टल प्लेन्स, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके जो स्ट्रेच आउट है वो गुजरात से लेके केरला तक हैं। इसमें इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और आपका मलाबार कोस्ट। उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक स्ट्रेच्ड आउट है। इसमें भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे भी फेवरेबल कंडीशंस हैं और चूँकि ये सी के पास में बसा हुआ है इसलिए यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी हैवी होता है, यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है और जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ क्रॉप्स, जैसे आपको ले लो राइस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है वेस्ट के साइड में, और आपका नारियल वगैरह यहाँ पे ग्रो करते हैं, क्योंकि जो भी ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने वाले क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। इनको भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, नॉर्दर्न केरेगरास और कोरोमंडल कोस्ट। ये 2 पार्ट में ईस्टर्न प्लेन्स को भी बांटा गया है। ये भी कुछ स्टेट्स, ईस्टर्न प्लेन्स भी कुछ स्टेट आपके कोस्टल प्लेन्स कवर करते हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ
प्लेन्स को कवर करते हैं। तो ये आपका थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक बार पहले आप लोग चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप चला के देखना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा जो भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। और जिन किसी ने भी अभी तक बुक परचेज़ नहीं की है, प्लीज़ आप लोग बुक परचेज़ करो, क्योंकि बुक के बिना आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। चैप्टर एक बार रीड करके फिर वीडियो सुनोगे तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। और आपको एक्सरसाइजेस इसकी सॉल्व करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और जो भी दिया होगा वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग अपनी कॉपी में करोगे। ओनली क्वेश्चन आंसर हैज़ टू बी डन इन योर कॉपीज। ऑल अदर एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन योर workbook, in your fair book only. That's all for today. Thank you. Have a nice day.